Good morning class. Today I am going to tell you about Friends Forever. ये चैप्टर आपका है और इस चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक वार्म अप। ये आपका चैप्टर हमने पहले भी कवर करा था, बट बिकॉज़ हो सकता है कि हमने इसको अपलोड नहीं करा है, तो डेट्स वाई आई एम जस्ट अपलोडिंग दिस चैप्टर। एंड इसको हमने डायरेक्ट वीडियो बना के भेजा था, इसको YouTube पे अपलोड नहीं करा था, बट नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू अपलोड दिस चैप्टर इन द YouTube नाउ। सो अब इसको अपलोड कर रहे हैं और whosoever हैविंग जिसको भी इस चैप्टर को देखना है दे कैन सी नाउ। तो अब ये जो है यहाँ पे आपका पहला जो टॉपिक है वो वार्म अप है, और वार्म अप में यहाँ पे कुछ दिखाया है, जैसे कि ये बोल रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग है, या मतलब जो आपके फ्रेंडशिप जैसे होते हैं। तो फ्रेंडशिप में कुछ क्वालिटीज़ वो पूछ रहे हैं कि क्या ऐसे कुछ आपके माइंड में वर्ड्स आते हैं जब आप फ्रेंडशिप के बारे में सोचते हो। तो फ्रेंडशिप के बारे में जब हम सोचते हैं तो ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं कुछ पॉइंट्स, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपस में लॉयल्टी होनी चाहिए, ऑनेस्टी, ट्रुथफुलनेस, एक्सेप्टिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सपोर्टिव एंड मोटिवेशन। तो यहाँ पे ये टॉपिक जो है वो होनी चाहिए अगर ट्रू फ्रेंड है पर्सन या फ्रेंडशिप आपस में है। तो अंडरस्टैंडिंग होती है एक दूसरे को समझना, लॉयल्टी होती है वफ़ादारी, एंड ऑनेस्टी इज़ द अदर वर्ड फॉर द लॉयल्टी, एंड देन ट्रुथफुलनेस भी आप कह सकते हैं सच्चाई, एंड एक्सेप्टिंग होती है किसी हर चीज़ को स्वीकार करना, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हर चीज़ को स्वीकार करना। यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा रेफरेंस दे दें। एक्सेप्टिंग होता है अगर आपके फ्रेंड में कुछ आपसे मैच करती हुई उसके व्यूज़ या उसके जो ओपिनियंस हैं वो आपसे मैच करते हुए नहीं है, लेकिन आप उसको यू डोंट वांट टू चेंज, आप उसको चेंज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप उसको एज इट इज़ अपना फ्रेंड बना लेते हैं। तो दिस टाइप ऑफ थिंग यू कैन से कि वो एक्सेप्टिंग होता है। एक्सेप्टिंग मतलब किसी को स्वीकार कर लेना एज दे आर, एंड आप उसको ट्राई नहीं करते हैं कि वो चेंज हो आपके अकॉर्डिंग, लेकिन आप उसको वो जैसा है वैसे आप उसको स्वीकार कर लेते हैं। दैट इज़ नोन एज एक्सेप्टिंग। किसी पर्सन को उसी वे से एक्सेप्ट कर लेना जैसा वो एक्चुअली है, उसको अपने व्यू के अकॉर्डिंग नहीं चेंज करना। तो ये एक्सेप्टिंग होता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उत्तरदायित्व, सपोर्टिंग होता है जो किसी का अपने आप साथ देना, और जो फ्रेंड्स एक दूसरे का साथ देते हैं, और मोटिवेशन होता है प्रेरणा देना। तो यहाँ पे जो अगर एक क्वालिटी या दो क्वालिटी किसी पर्सन में है तो बाकी की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो अपने आप से कनेक्ट होती चली जाती हैं पर्सन में। फ्रेंडशिप में वो फ्रेंडशिप जो होते हैं टू पर्सन्स का हो या उससे ज़्यादा पर्सन्स में फ्रेंडशिप हो, तो वो अपने आप ही एक यू कैन से चेन बन जाती है। अगर उसमें किसी एक पर्सन में भी एक क्वालिटी है तो आगे की क्वालिटीज़ अपने आप चेन बना के उसमें कनेक्ट होती चली जाती हैं। अब यहाँ पे हम रीडिंग सेक्शन पे आते हैं। जो आपका रीडिंग सेक्शन है उसमें एक बच्चा है, फर्स्ट पैराग्राफ में एक बच्चा है, और पेज नंबर 1 है आपका जो त्रिशूल है। त्रिशूल जो है वो अपने कोट को पहनता है और अपने बैग को वो लेकर आगे चलता है स्कूल से अपनी बस की तरफ और अपने घर जाने के लिए। तो जो उसका बैग है वो वेट हिम डाउन, और उसको इतना हैवी सा फील करा रहा है कि मतलब वो बिल्कुल उसको चलने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है उस भारी बैग से, क्योंकि उस बैग में उसके जो थिंग्स हैं जैसे वो मटेरियल्स भरे हुए हैं जो कि उसके साइंस फेयर प्रोजेक्ट जो उसका इस वीकेंड होने जा रहा है सैटरडे संडे में, तो उसको वो अपने जो साइंस फेयर प्रोजेक्ट है उसकी तैयारी का सारा सामान उसी बैग में भरा हुआ है, जिससे उसका जो बैग है वो बहुत लोडेड हो गया है, बहुत हैवी हो गया है, जिसकी वजह से त्रिशूल जो है वो चलने में भी उसको प्रॉब्लम हो रही है। नाउ हे त्रिशूल। अब जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें एक बच्चा है जो सुदेश है, वो आता है और वो येल्ड मतलब चिल्लाता है, शाउट करते हुए बुलाता है, रनिंग अप टू हिम, और वो उसके पास आता है त्रिशूल के पास, और वो उससे कहता है कि हम लोग अपने इस हफ्ते जो है हम लोग इस वीकेंड जो है हम लोग जा रहे हैं अपने पार्क को साफ़ करने, क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो वो त्रिशूल धीरे से हाँ बोलता है, बिकॉज़ उसको पता है कि उसके पास टाइम नहीं है, लेकिन वो उसको अपनी फ्रेंड को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता है, इस वजह से वो बोलता है कि आई गेस आई कैन, मैं सोचता हूँ कि मैं मदद कर पाऊँगा। तो इस तरह से नाउ आपका सेकंड पेज आता है। इसमें वो कहता है थैंक्स, दैट इज़ सो ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है, और इसको वो बाय बोलता है, गुड बाय बोलता है, और आगे हाथ हिलाते हुए गुड बाय बोलता है और वो आगे बढ़ जाता है।
देन त्रिशूल जो है स्टेप्ड ऑन टू द बस, वो अपने बस पे अपना कदम रखता है और अपनी सीट को लेता है, और वो जो है वो अभी वो सोच रहा है कि वो जाएगा और हैव टू स्टे अप लेट टुनाइट। आज वो बैठ के अपने काम को, प्रोजेक्ट वर्क को रात में करेगा बैठ के, जिससे कि कल सुबह वो सुदेश की हेल्प कर पाए। अभी वो सोच ही रहा था, तभी उसको त्रिशूल, किसी ने बोला त्रिशूल, फरीन सेट अब सिटिंग डाउन नेक्स्ट टू हिम, जो उसके नेक्स्ट में बिल्कुल बैठा था, उसने कहा मैं तुम्हें देख रहा था काफ़ी देर से, आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू, मुझे इस वीक जो है अपने डॉग्स को वॉक करवाना है, तो क्योंकि मेरी सिस्टर जो है वो इंदौर जा रही है, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो फिर भी उसने फिर से धीरे से हामी भरी, और त्रिशूल जानता था कि उसके डॉग्स जो थे, जो फरीन के डॉग्स थे, वो 3 बार एक दिन में वो 3 बार टहलते थे। तो वो फिर बाद में सोचने लगा कि हाउ वुड ही बी एबल टू फिट डैट इन टॉप ऑफ एवरीथिंग एल्स, वो किस तरह से सारी चीज़ों को एक प्रायोरिटी दे पाएगा और उनको हर चीज़ को एडजस्ट कर पाएगा, क्योंकि उसे अपना काम भी बहुत था, लेकिन फिर भी वो हर चीज़ में हामी भरता जा रहा था और वो डाउटफुल भी था। तो इस वजह से वो काफ़ी परेशान भी हो गया था, और लेकिन परेशान था, बट स्टिल ही वॉज सेइंग येस, मतलब वो हमेशा हामी भी भर दे रहा था। तो ग्रेट फरीन, और इस तरह से फरीन जो था उसने भी उसको ग्रेट बोला, एंड अपने हाथ को उसने हिलाया, और एज द बस पुल्ड अप टू देयर स्टॉप, और इस तरह से बस ने उन दोनों बच्चों को उनके स्टॉप पे उतार दिया। अब त्रिशूल जो था, त्रिशूल्स बैकपैक फेल्ट इवन हैवियर, अब जो उसका बैकपैक था वो ज़्यादा हैवियर फील होने लगा था, जबकि वो अपने घर की तरफ जा रहा था। और एंड फ्लॉप डाउन ऑन द फ्लॉप डाउन ऑन द काउच, और काउच पे वो बैठ गया, दैट इज़ मीन्स सोफ़े पर वो बैठ गया। और साउंड लाइक यू एग्रीड, उसकी तभी मामा बोली, उसकी जो माँ थी वो बोली कि लगता है कि तुमने इस सप्ताह जो है वो काफ़ी चीज़ों को एग्रीमेंट कर लिया है, तुमने एग्रीड कर लिया है करने को, हिज मदर सेड। तो क्योंकि माँ जो होती है वो बच्चों को जन्म देती है, तो उसके अपने बच्चों के बारे में उसको हर चीज़ पता होता है कि वो कहाँ पे दुखी हैं, कहाँ वो थोड़े हैवी इन द सेंस कि हैवी इमोशंस हैं, और कहाँ वो बहुत खुश हैं। वो हर चीज़ को मतलब वो बिकॉज़ उनकी हर चीज़ को वो ऑब्ज़र्व करके वो पता कर लेती है। माँ को ये एक भगवान जी की तरफ से वो गिफ्टेड है कि वो उसको अपने बच्चों का हर वे से पता होता है कि मेरे बच्चे किस मन स्थिति से गुज़र रहे हैं। तो नाउ यहाँ पे आई नो, मुझे पता है, बट सुदेश एंड फरीन आर माई फ्रेंड्स, लेकिन सुदेश और जो फरीन हैं वो मेरे फ्रेंड्स हैं। आई कुडंट से नो टू देम, मैं उनको नो नहीं कर सकता हूँ, और ना ही मैं उनको उनका इंसल्ट देख सकता हूँ। आई डिडंट वांट टू लेट देम डाउन, ना ही मैं उनकी इंसल्ट करवा सकता हूँ। और त्रिशूल स्टेयर्ड एट हिज मॉम, उसने अपनी मम को देखा मीन्स उसने अपनी माँ को देखा। तो मुझे क्या करना चाहिए? आई एम ग्लैड यू वॉन्ट टू हेल्प योर फ्रेंड, मुझे खुशी है कि तुम अपने फ्रेंड्स की, उसकी माँ ने कहा कि मुझे खुशी है कि तुम अपने फ्रेंड्स की मदद करना चाहते हो, लेकिन बट यू नीड टू हैव टाइम फॉर योर ओन थिंग्स टू, लेकिन तुम्हें अपने काम के लिए भी समय चाहिए। तो तुम वो काम कब करोगे अगर तुम अपने फ्रेंड्स की मदद करोगे? तो त्रिशूल न्यू शी वॉज राइट, त्रिशूल को पता था कि उसकी माँ जो है वो राइट है, और मे बी आई कैन टेल सुदेश, तो मैं इस चीज़ को सुदेश को बता सकता हूँ कि आई कैन ओनली हेल्प फॉर 2 hours इन द मॉर्निंग, मैं सुदेश को खाली 2 घंटे मॉर्निंग में हेल्प करूँगा, और शायद मैं एंड आई कैन प्रोबेबली हेल्प, और मैं शायद फरीन को भी हेल्प कर सकूँगा, उसके डॉग्स को अर्ली इन द मॉर्निंग, जब बहुत अर्ली मॉर्निंग में होता है, मतलब आप जब बहुत अर्ली मॉर्निंग में उठते हैं, तो उस समय मैं उसके डॉग्स के लिए भी मदद कर सकता हूँ कि मैं उसके डॉग्स को घुमाने ले जा सकता हूँ, बट नॉट एट लंच, लेकिन मैं लंच के टाइम पे और इवनिंग के टाइम पे नहीं जा सकता उसके साथ, क्योंकि उसके जो फरीन के डॉग्स थे वो दिन में 3 बार घूमते थे। तो वो कहने लगा मैं अर्ली मॉर्निंग तो जा सकता हूँ, बट मैं लंच के टाइम पे और इवनिंग के टाइम पे मैं नहीं जा सकता। तो ये वो अभी वो डिस्कस कर रहा था अपनी मम्मी से, और तभी त्रिशूल स्टमक टर्न्ड, और जो त्रिशूल का जो स्टमक था, बिकॉज़ वो इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हुए बहुत नर्वस फील हो रहा था, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि अगर हम ये सब चीज़ें अपने फ्रेंड्स को बोलेंगे तो उसके फ्रेंड्स जो हैं उससे नाराज़ हो जाएंगे। तो इस वजह से वो काफ़ी परेशान भी था। एंड अभी ये सब वो बोल रहा था अपनी मामा को, तो उसकी जो माँ थी उसने बोला दे आर योर फ्रेंड्स, वो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, और टेल देम यू नीड टाइम टू फिनिश योर साइंस फेयर प्रोजेक्ट, दे विल अंडरस्टैंड। तो उसकी माँ ने उसको सुझाव दिया कि तुम अपने फ्रेंड्स को ये बताओ कि मुझे अपने साइंस फेयर प्रोजेक्ट को ख़त्म करना है, और वो इस बात को समझ जाएंगे।
तो त्रिशूल नॉटेड, त्रिशूल ने कहा, मतलब उसने सर हिलाया एंड कॉल्ड हिज फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स को कॉल करा ऑन द फ़ोन पे, और फिर उसने अपने फ्रेंड्स सुदेश और फरीन को सारी सच्चाई बता दी। एज सून एज ही हंग अप, जैसे ही उसने फ़ोन को रखा, ही टर्न टू हिज मम, वो अपने मम की तरफ टर्न हुआ, मम की तरफ उसने देखा और टर्न हुआ, मतलब उनकी तरफ वो मुड़ा, और दे आर फाइन विद इट। उसने बताया कि ये दोनों मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मेरे इस चीज़ बताने पर वो मेरे मतलब बिल्कुल सही है, उन्होंने इस चीज़ को समझा और वो मुझसे नाराज़ नहीं हुए। वो अपनी मम्मा को सब चीज़ शेयर कर रहा था, बता रहा था, जैसे बच्चों की आदत होती है कि वो अपनी मम्मी से हर चीज़ को शेयर करते हैं, बताते हैं। इसी वे से वो अपने मतलब क्या करा, उसने भी अपनी मम्मी को सारी बात बताई सुदेश और फरीन की, और उन्होंने कहा कि वो मेरी इस प्रॉब्लम को उन्होंने समझ लिया है, और इवन उन्होंने मुझे ऑफर्ड करा है अपनी हेल्प के लिए, जो मेरे प्रोजेक्ट में कहा है कि अगर मेरी मतलब अपने तरफ से उन्होंने हेल्प के लिए ऑफ़र करा उसके प्रोजेक्ट में भी। तो इस तरह से जो अच्छे फ्रेंड्स होते हैं वो आपकी हर प्रॉब्लम्स को समझते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपसे अगर उन्होंने कुछ किसी वर्क को बोला और आपके पास किसी वे से उनके पास वो टाइम नहीं है करने का, और आप उनको मना कर रहे हैं, तो वो आपकी बात से नाराज़ हो जाएंगे। वो आपको समझ सकते हैं, बिकॉज़ जो ट्रू फ्रेंड्स होते हैं वो हमेशा दे यूज़ टू अंडरस्टैंड ईच अदर, वो एक दूसरे को समझते हैं, और उनका ये एक गुण कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उनमें कभी भी आपस में ऐसी फीलिंग्स नहीं आती है कि एक ने अगर मना कर दिया तो दूसरा नाराज़ हो जाएगा, या एक ने उसको कुछ किसी चीज़ के लिए समझाया कि तुम्हारे अंदर ये बैड क्वालिटी है तो दूसरा नाराज़ हो जाएगा। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे आपस में हर बातें होती हैं, हर फैक्ट्स को शेयर करा जाता है, हर फैक्ट्स को समझा जाता है, और इस वजह से जो फ्रेंड्स होते हैं वो आपस में बहुत ही क्लोज़ होते हैं। कैन से कि जो फ्रेंड्स होते हैं वो हर चीज़ शेयर करते हैं एक दूसरे से, और इस तरह से बहुत प्योर हार्टेड होते हैं। और यू कैन से कि अगर जो प्योर हार्टेड है वो हमेशा साफ दिल होगा, वो हमेशा एक अच्छी बात बोलेगा और सच्चा होगा। तो जो सच्चा है वो हमेशा अच्छा होता है। तो इस वजह से जब उसने एक सच्चाई के साथ अपनी प्रॉब्लम को सामने रखा, और कोई भी अगर आप जेन्युइन प्रॉब्लम है आपकी, तो अगर आप उसको रखते हैं किसी के सामने, तो वो तुरंत समझ जाता है कि आप एक रियल फैक्ट को कह रहे हैं, एक रियल जो है आप अपनी प्रॉब्लम को बता रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन भी वो निकल जाता है, और वो आपकी प्रॉब्लम जो है वो तुरंत सॉर्ट आउट हो जाती है, तुरंत टैकल हो जाती है। तो इस वजह से जो सच्चाई के साथ अगर आप किसी चीज़ को डील करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन अपने आप से निकल आता है। तो दैट्स वाई कि हमेशा हम लोगों का एम्फेसिस दिया जाता है कि आप हर चीज़ को, हर वे को सच्चाई के साथ करिए, सच्चाई के साथ पालन करिए। और इसी तरह से जब त्रिशूल ने सच्चाई के साथ अपनी प्रॉब्लम को अपने फ्रेंड्स के साथ बताया, शेयर करा, तो उसकी प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो गई। तो आई न्यू इट वुड वर्क आउट। उसने ये कहा, और मम्मी ने उसकी कहा कि मुझे पता था कि ये चीज़ वर्क करेगी, और मम सेड, और त्रिशूल हंसा, मतलब मुस्कुराया, और या बिकॉज फ्रेंड्स जो होते हैं हेल्प ईच अदर आउट, और जो फ्रेंड्स होते हैं वो हर चीज़ में एक दूसरे की मदद करते हैं। इस तरह से यहाँ पे आपका जो लेसन होता है वो फिनिश होता है, और यहाँ पे हम लोग इस लेसन को रोकते हैं, बिकॉज हमने ऑलरेडी ये जो लेसन का सारा बुक वर्क पहले से कर दिया है, तो हमने सिर्फ इसमें एक्सप्लेनेशन आपको के लिए ही हमने आपका वीडियो बनाया था। सो आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर। सो क्लास 3rd, टिल देन गुड बाय।